गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। हमने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है, उसके हमने कुछ फार्मूले किए थे। आज थोड़े से और फार्मूले रह गए हैं, मैं आपको वही कवर करवाऊंगी आज, और साथ में इनके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं हम वो करने की ट्राई करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, फार्मूला है, तो वो क्या है? हमने 2x तक किए थे, साइन 2x, कॉस 2x वगैरह। तो आज अब हम करेंगे साइन 3x वाली टर्म। अगर हो कि साइन 3x की वैल्यू क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये कैसे बना? अगर आप साइन 3x उठाओगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन 2x प्लस x लिख सकते हो। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला किया है कि साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये मैंने आपको करवाया है कल फॉर्मूला, यही अप्लाई कर लो। क्या आएगा? साइन 2x कॉस एक्स प्लस कॉस 2x साइन एक्स। अभी आइडेंटिटी में देखो क्या है, सारा साइन पड़ा है तो हमने सारे को साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो साइन 2x का फॉर्मूला हमने कल किया था, क्या होता है? 2 कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, उसके बाद कॉस 2x का भी फॉर्मूले हमने 3 किए थे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमने सारी टर्म साइन में लेके आनी है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये कॉस और ये कॉस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। इसको खोल लो, यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अभी इसके बाद आपने इसका फॉर्मूला भी किया है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 साइन एक्स। इन दोनों का करोगे तो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यही हमारी आइडेंटिटी है। आपने फॉर्मूले याद भी रखने हैं, साथ साथ में उनको वो कैसे ड्राइव हुए वो भी आपने करने हैं। नेक्स्ट कॉस 3x सेम करेंगे हम वैसे ही। कॉस 3x को क्या लिख सकते हैं? कॉस 2x प्लस एक्स। उसके बाद कॉस वाली आइडेंटिटी करवाई थी मैंने, कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपने फॉर्मूले याद रखने हैं, तभी नेक्स्ट फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा कॉस 2x कॉस एक्स माइनस साइन 2x साइन एक्स। अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूले में सारा कॉस पड़ा है तो हमने कॉस वाली टर्म्स ले लेनी है। तो कॉस 2x का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप लास्ट क्लास में देखोगे तो हमने cos 2x के 3 फॉर्मूले किए थे। यहाँ पे साइन वाला यूज कर लिया हमने, यहाँ पे cos वाला यूज कर लिया, और इसका साइन एक्स cos x साइन एक्स। ये देखो क्लियर है? तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 cos x साइन स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगा लेंगे हम। यहाँ पे आएगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos x, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी की हुई है हमने। तो यहाँ पे आ गया 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स, और यहाँ पे आ गया प्लस 2 cos क्यूब एक्स। इन दोनों को करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 cos क्यूब एक्स, और इन दोनों को करोगे तो माइनस 3 cos एक्स। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? प्रूव होगी।
तो ये फॉर्मूले दोनों भी आपने क्या करने हैं, याद रखने। नेक्स्ट हमारा tan आ गया। तो tan भी वैसे ही ले लो, tan 3x को tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। इसकी क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, tan x प्लस वाई tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। अभी tan 2x की क्या आइडेंटिटी करवाई थी कल मैंने आपको, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हमने दोनों आइडेंटिटीज कल किए थे। तो हमने यहाँ पे tan 2x की वैल्यू लगा लो, क्या आएगा, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन यहाँ पे भी 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। ये क्लियर है। अभी इसके बाद क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 2 tan x प्लस tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे ये और ये कैंसिल हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से एलसीएम लिया नीचे, तो हमने क्या कर दिया, फिर इसको और इसको कट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन नीचे क्या बन गया, tan 3x। तो ये क्या आ गया, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यही हमने प्रूफ करना था। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कैसे ड्राइव हुए मैं आपको करवाऊंगी, पर आपने ये फॉर्मूले याद ही रखने हैं। इनके बेस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक ये और एक नेक्स्ट वाले, ये एक ही जगह से ड्राइव हो जाएंगे। तो हम इनकी डेरिवेशन करते हैं पहले। सारे एक ही टाइप से ड्राइव होंगे हमारे। तो क्या है, पहले cos x sin x cos y, अगर दोनों में प्लस है तो दोनों में cos आएगा। यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 2 x माइनस वाई अपॉन 2। सेम अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगी, पर दोनों में साइन आ जाएगा। अगर साइन है तो साइन कॉस अल्टरनेट आएंगे। अगर प्लस है तो पहले साइन वाला आएगा, अगर माइनस है तो पहले कॉस वाला आएगा। तो कैसे बने, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, पहले हमारे पास ये वाला फॉर्मूले है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और दूसरा था हमारे पास cos x माइनस वाई वाला, क्या था वो, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अगर हम इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर दे तो क्या आएगा, पहले अगर हम इनको ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। जब आप इनको प्लस करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी,
तो हमारे पास क्या बचेगा 2 cos x cos y। यहां तक क्लियर। उसके बाद जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, या जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और वहां पे माइनस आ जाएगा, ऐसे करके। तो ये आएगा -2 sin x sin y। ये क्लियर है, बस जस्ट हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है दोनों को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन वाले फॉर्मूले थे। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस वाई -2 कॉस एक्स, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, साइन एक्स साइन कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। जब यहाँ पे माइनस है तो क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई। तो वैसे ही हम इसको भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपके पास 2 साइन एक्स कॉस वाई। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2 cos x sin y। ये थर्ड और ये फोर्थ। पहले तो ये वाली देखो, जो ये 1 2 3 4 बने वो नेक्स्ट फॉर्मूले ही है। 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ये देखो नेक्स्ट वाला -2 sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। नेक्स्ट जो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ये पढ़ा, नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला ये। तो हमने ये फॉर्मूले ड्राइव हो गए हमारे यहाँ से। अब वो वाली चीज पे आते हैं हम। तो क्या करेंगे हम, लेट कर लो कि x प्लस वाई तो हमारा कुछ भी थीटा है और x माइनस वाई हमारा फाइव है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो 2x इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। x की वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा प्लस 5/2। और सिमिलरली जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे थीटा -5, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा -5/2। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो तो क्या आ गया, cos थीटा प्लस 5/2 प्लस cos थीटा एक सेकेंड, जब आप 1 वाला उठाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई है तो आप क्या लिखोगे, x cos थीटा प्लस फिर cos फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2x 2 cos x, x क्या है हमारा थीटा प्लस 5/2 cos थीटा -5/2। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है।
जब आप देखोगे इसको तो क्या है 2 cos, यहाँ पे आप अगर आप कन्वर्ट कर लोगे थीटा की जगह x और फाई तो हमारे पास सेम फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा cos थीटा माइनस cos फाई इज इक्वल टू -2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ये आपका सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हो गया जो भी वहाँ पे दिया हुआ था। बस आपने क्या करना है थीटा की जगह x रख लेना है और फाई की जगह y रख लेना है तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा। जब आप थर्ड कंडीशन में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 cos थीटा माइनस फाई अपॉन 2। सेम साइन थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। तो आपके ये फॉर्मूले जनरेट हो गए। दोनों कंडीशन से ये वाले फॉर्मूले और जो आगे वाले फॉर्मूले हैं आपके जनरेट हो गए हैं। तो ये लास्ट फॉर्मूले थे, ये वाले और ये वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपने याद ही रखने हैं। तो अभी यहाँ तक हमारे जो फॉर्मूले वाला टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बेस पे अब क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको वो करवा रही हूँ। 3-4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, इस फॉर्म में आता है कि वैल्यूज निकालो। ठीक है, अभी साइन 3π/4 देखो क्या बनेगा। 3π/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 अपॉन 4 135 प्लस cos π/4 तो आपको पता ही है सभी को कि क्या वैल्यू होती है हमारी 1/√2 का स्क्वायर। और सेकेंड π/3 क्या होती है हमारी सेकेंड 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2, 1/2 तो सेकेंड 60 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसको 10 प्रूफ करना है। अभी ये तो हमारा हो जाएगा सॉल्व सिंपली। इसको क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लो आप 135 को क्या करोगे 180 माइनस 45 लिख सकते हो आप, या फिर आप इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज और बता रही हूं कि सपोज हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, हमने क्या किया कल कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अभी सभी में वैल्यूज होती हैं। अगर यहाँ पे हो साइन 180 माइनस थीटा तो क्या आएगा, वो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की। अगर आपको ट्रिक नहीं करनी तो जैसे हमने वहाँ पे 90 और थीटा पुट किया था एक्स वाई वैल्यू में, तो आप वहाँ पे वैल्यू डाल के देख सकते हो। तो क्या ट्रिक है हमारे पास, ये वाला क्या है पोर्शन, यहाँ पे जा 90 से छोटा एंगल होगा या सेम थीटा एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 90 से बड़ा एंगल होगा, 180 से छोटा एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा 180 है। तो यहाँ इसके ऊपर वाले पोर्शन में तो सारे एंगल 180 से छोटे ही होंगे। और ये वाला पोर्शन जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे हमारा 180 प्लस थीटा हो सकता है और 270 माइनस थीटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 270 प्लस थीटा या फिर 360 डिग्री होता है ये। ठीक है, अभी क्या है जो भी हमारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होते हैं 90 और 270, इवन क्या है हमारे 180 और 360। अगर यहाँ पे आपको 90 में दिया है तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे
टैन को कॉट में कन्वर्ट करोगे और सीकेंड को कॉसिकेंड में कन्वर्ट करोगे। अगर यहाँ पे आपको इवन दिया है 180 या 360 दिया है तो आपने सेम रखना है, साइन को साइन, कॉस को कॉस, तो आपने चेंज नहीं करना उसको। तो क्या है, यहाँ पे तो आपने पढ़ा है कि सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव और कॉसिकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे हमारा टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। वैसे ही हमारा वो क्वेश्चन है आगे वाला, जैसे 180 माइनस 45 आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन ही रखेंगे, पर हम देखना कि कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा वाला, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस ही रहेगी। अगर यहाँ पे ऐसे होता कि cos 180 माइनस 45, तो cos एज इट इज रहता, पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, वहां पे cos नेगेटिव है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, cos नेगेटिव में माइनस cos 45। ये आपका टेबल है, तो आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव ही होंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे हम साइन को cos। अगर हमने यहाँ पे 90 प्लस थीटा लिया या 180 माइनस थीटा लिया, तो अगर साइन या कॉसिकेंड में कोई वैल्यू है तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हम उसको नेगेटिव लिख लेंगे, ठीक है। 180 पे सेम रहेगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, सेम कंडीशन दे दी हुई है हमारी। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है तो सेम रहेगा, तो साइन स्क्वायर 45 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा बन गया 2 + 8, तो ये भी हमारा क्या आएगा 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 8, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 + 1 + 8 = 10, यही हमने प्रूफ करना था। अभी इसी को हम साइन 90 + 45 भी लिख सकते थे, तो वो भी सेम बन जाता, बस cos 45 आ जाता। यहाँ पे साइन है तो वो पॉजिटिव में ही रहता। ये क्लियर आपको। अभी नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये हमने फॉर्मूला किया है। ये हमने कल किया था। क्या होता है cos A cos x cos y माइनस साइन x साइन y, किसका फॉर्मूला था ये, cos x + y का, तो वही लगा लो। यहाँ पे क्या आएगा cos x + cos y, यहाँ तक ठीक। अभी इसको क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस कॉमन निकाल लो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, वही बन गया ना यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा = साइन थीटा, तो हमने वही लगाया, तो RHS। तो ऐसी आइडेंटिटी से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो अभी हमने फॉर्मूले किए, cos A माइनस cos B, ठीक है, नीचे है साइन A माइनस साइन B, ये वाला। तो हम इसको यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा, हम LHS लेके चल रहे हैं। तो cos A माइनस cos B क्या होता है, -2 साइन A + B अपॉन 2 साइन A माइनस B अपॉन 2। ये मैंने आपको बताया कि अगर cos हो दोनों, या तो दोनों cos आते हैं या दोनों साइन आते हैं। अगर माइनस वाला हो तो साइन आता है, अगर प्लस वाला हो तो cos आता है। अभी नीचे साइन है, ठीक है, तो एक cos एक साइन आएगा। अगर साइन में प्लस है तो पहले साइन आता है, अगर साइन में माइनस है तो पहले cos आता है। तो यहाँ पे आएगा 2 cos 70x + 3x अपॉन 2 साइन
17x माइनस 3x अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 14x विच इज 7x। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, 4x विच इज 2x। अभी यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, cos 20 विच इज 10x। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 14 विच इज साइन 7x। ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, माइनस साइन 2x cos 10x। यही हमने प्रूव करना था, बस कुछ नहीं किया, हमने आइडेंटिटी लगा ली, जो चीज़ कट हो रही है हमने कट कर दिया और हमारा सोल्यूशन निकल आया। तो अभी लास्ट क्वेश्चन tan का एक करवा रही हूँ मैं। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि tan 4x दिया है, पर हमने tan 4x का तो फॉर्मूला ही नहीं किया, पर मैंने आपको tan 3x ड्राइव करना बताया है कि कैसे करते हैं। या तो इसको वैसे ले लो 2x प्लस 2x, ठीक है, वो लगा के कर लो, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, ये ठीक है ना, tan 2 इंटू 2x। अभी tan 2x का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो वही लगा लेंगे हम 2 tan x। अभी tan x हमारा 2x पड़ा है, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये ठीक। अभी यहाँ पे फिर से अगेन फॉर्मूला लगा लो आप, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे फिर नीचे 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पड़ा है। अभी इसको सॉल्व करो, क्या बन जाएगा, 4 tan x अपॉन 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ से हमारे पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अभी ये एक स्क्वायर और ये कट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी खोल लो, 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो हमारा क्या आ गया, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ से 1, ये बन गया 6 tan स्क्वायर x, ये पीछे चला जाएगा tan 4x। यही हमने प्रूव करना था। तो आपने कुछ नहीं करना, थोड़ी सी ट्रिक ही लगानी है। अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा, जैसे हमने 3x को किया, ये सिंपली था तो मैंने आपको ऐसे निकलवा दिया, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो कंप्लीट होती है, जो फॉर्मूलेज वाली है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज। इसके बाद हमारी एक प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से चैप्टर करना, क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ देगा +2 में। तो आप इसको अच्छे से देखना चैप्टर को, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।